हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग आकाशदीप कहानी के बारे में बात करेंगे और आपके यूजीसी नेट में इस कहानी से किस प्रकार से प्रश्न बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है और आप किस तरह से इसको तैयार करें कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। कहानियों से आपके परीक्षा में पिछले वर्ष में कहानियों से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी कहानियों से इसी तरह से 8, 9 या 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इस समय टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए टेक्स्ट पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आकाशदीप कहानी को जयशंकर प्रसाद ने 1928 ईस्वी में लिखा था। 1928 ईस्वी में आकाशदीप कहानी को लिखा था। बाकी ये जो कहानी है ये आकाशदीप संग्रह में 1929 में छपी थी। इनका आकाशदीप संग्रह नाम से एक कहानी जो छपी थी वो 1929 में छपी थी और आकाशदीप संग्रह में कुल 15 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें एक आकाशदीप कहानी भी है। तो ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसमें गलती नहीं होने पाए। बाकी इस आकाशदीप कहानी के माध्यम से इन्होंने प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद को दिखाया है। किस प्रकार मतलब मानसिक अंतर्द्वंद किस प्रकार से है, चंपा को लेकर के इसका वर्णन करते हैं। वो चंपा इस कहानी की नायिका है, बुद्धगुप्त नायक है। इसके बाद इसमें मणिभद्र, जया, इस तरह से इन पात्रों का भी वर्णन है। बाकी इसमें कुछ द्वीपों का वर्णन है, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्निया, इन सब द्वीपों के बारे में बॉली द्वीप कल्पना की गई है। तो आप लोगों से जैसे मान लीजिए प्रश्न दे करके पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में कौन से द्वीप का वर्णन नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग कहानियों को पढ़ते हुए उन सब चीज़ों को देखते हैं। शुरुआत होता है बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है। ये दोनों आपस में बातचीत चल रही है। आप कहानी आगे जब बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा कि किसके किसके बीच में बात हो रही है। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं और प्रहरी हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि उस नाव पे जिस समय बुद्धगुप्त और चंपा मुक्त होना चाहते थे, उस समय नाव पे कितने नाविक थे और कितने प्रहरी थे। तो इन सब चीज़ों से अगर प्रश्न बने तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो 10 नाविक और प्रहरी थे। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, क्या तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो पंक्ति है वो आपका चंपा बोलती है। चंपा, ये पेपरों में हमेशा से पूछा गया पंक्ति है और हमेशा ये पूछ देता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो चंपा का है। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। आपत्ति सूचक तुर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था,
पर युवक बंदी लुढ़ककर एक रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। उस समय की भयंकर आंधी का वर्णन है, जिस समय समुद्र में इस तरह से हिलोरें लहरें उठ रही थी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, ये मणिभद्र नायक को ये बात कह रहा है। अब नौका का स्वामी मैं हूँ, बुद्धगुप्त बोला। तुम? जलदस्यु बुद्धगुप्त, कदापि नहीं। चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों ने बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी तक लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंघल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। तो बाली द्वीप याद कर लीजिए कि एक बाली द्वीप था और एक सिंघल द्वीप पर प्राधान्य था। सिंघल द्वीप के वणिकों का, ये जो बाली द्वीप से सुदूर दूर था। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा कि यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? ये बुद्धगुप्त चंपा से पूछ रहा है। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो यानी चंपा का जो घर था वो जाह्नवी नदी के तट पर था। ये क्षत्रिय बालिका थी। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। कितने वर्ष से समुद्र में रह रही है? 8 वर्ष से। ये चीज़ भी नोट करने की है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दासियों को मारकर जल समाधि ली। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ।
मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। अब बुद्धगुप्त बता रहा है कि मैं ताम्रलिपि का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद, अब 5 बरस का समय बीत गया, उसके बाद वाली स्टोरी बताई जा रही है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष के शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा एक उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसे अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उस पर चढ़ते हुए हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रंजक श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों के हीरे और नीलम की क्रीड़ाशैल मालाएं बन रही थीं, और वे मायाविनी लक्षणाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़ कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों का बंसी झनकार उनके संगीत का मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। जया वहाँ की आदिवासी लड़की थी। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो। तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस दीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदीगृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है।
महानाविक, ये सभी द्वीपों का नाम याद कर लीजिए, बाली, जावा, सुमात्रा। परंतु उसे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा की उपकूल में पड़ लाद कर लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों ताकते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उसमें भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही है, अकरुण, सतीक्ष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीप बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। ये देखिए, भागीरथी नदी का भी वर्णन है। और जाह्नवी का भी वर्णन की थी कि जाह्नवी तट की मैं छात्री बालिका हूँ। उस समय पर प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविकों को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों बाद लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पूर्ण स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। इसमें चंपा का अंतर्द्वंद दिखा गया, कर्तव्य और प्रेम को लेकर के। वह ये सोचती है कि ये मेरे पिता का कातिल है, तो इसलिए वो उससे द्वेष करती है और प्रेम भी करती है। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन में समुद्र में उपकूल में वेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न वह जैसे प्रकाश की उन्मीलिन किरणों से विरक्त था। जया, चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। समुद्र से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। ये चंपा का अंतर्द्वंद है। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठे। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता। बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से अच्छा हो। ये चंपा का स्टेटमेंट है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो।
बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता है, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिनके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पर्वत थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने सल्खमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्नलोक का सदृश सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का, किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेधता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। दरअसल चंपा उसको मारना चाहती थी, क्योंकि वो उसके पिता का हत्यारा था, लेकिन उसका हृदय गवाही नहीं दे रहा था। बाकी बहुत से कारण थे, इसीलिए तो ये वही पूछ रहा है बुद्धगुप्त की, क्या मैं ये आशा करूं कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया? विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ? फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। ये चंपा का स्टेटमेंट है। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तब से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पूर्णिमा घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा चंपा। यहीं पर उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसमें आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा ने आदि निवासियों का समारोह था। उस सबों ने चंपा को वनदेवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा के शिविकारूढ़ होकर जा रही थीं। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए एक सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता लेकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया। बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों के कुसुम भूषण से सजी हुई बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्मित जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय। आह, तुम
निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में इंद्र और सच के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नृत्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक लड़की एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजा रानी से जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पुष्पपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसी आकस्मिक झटके से एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के सुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रखकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर देखा। सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो यहाँ पे हमारी कथा समाप्त हुई, और इसमें प्रसाद जी ने प्रेम एवं घृणा के द्वंद्व को चित्रित किया है और प्रेम की विजय को दिखाया है। तो आप लोग इसी तरह से कहानी को पढ़िए और इनके पात्रों को और उससे संबंधित स्टेटमेंट को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसी से आपके प्रश्न बनेंगे। बाकी नायक इसका बुद्धगुप्त है, नायिका चंपा है, जो वणिक था वो मणिभद्र था, जया वो जो वहाँ की आदिवासी महिला थी। यही सब इसके मूल पात्र थे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।